बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस स्पेशल एपिसोड में मार्केट एनालिसिस के, जिसमें बात करने वाले वंस अगेन बिटकॉइन की पब्लिक डिमांड पे। दूसरा वीडियो हम लोग लेकर के आए हैं। आप लोगों से जब वीडियो शेयर किया था लास्ट टू लास्ट संडे, तो तब क्या हुआ था, 1,07,500 यूएस डॉलर का एक बिटकॉइन था, 1,07,500 यूएसडी पर बिटकॉइन। और बिटकॉइन वहां से क्या तक चला गया अगले पिछले कुछ 7-8 दिनों में, 1,23,000 डॉलर तक। तो जो डेटा पॉइंट्स थे दे आर वर्किंग, दे आर अंडर प्रोसेस। और आज दोबारा से आप लोग की डिमांड आई थी, तो फटाफट हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग रिकैप करेंगे पिछले वीडियो का, क्योंकि कुछ लोगों ने हो सकता है ना देखा हो, और जो ने देखा हो उनके लिए भी ये रिकैप सिर्फ 2 मिनट में रिकैप कवर कर लेंगे कि क्या क्या बातें हमने करी थी, कि किस तरीके से वॉर ऑफ पावर को लेकर के किस तरीके से टसल शुरू हुई है, और 1908 से लेकर के यूएस ने किस तरीके से जो करेंसी है, जो मनी पावर है, उसको अपने कंट्रोल में किया है। और आज यूएसजी किस तरीके से अपने एंड की तरफ जा रहा है, अगर यूएस गवर्नमेंट ने या यूएसए ने कुछ जल्दी ही नहीं किया तो। उसके लिए सबसे पहले हमने बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं सेंट्रलाइज करेंसीज की, जैसे कि यूएस डॉलर है या इंडियन रुपीज है। तो इन करेंसीज की क्या प्रॉब्लम्स होती है, वो प्रॉब्लम के बारे में स्लाइड में डिस्कस किया। और अगली स्लाइड में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इन प्रॉब्लम्स को बिटकॉइन किस तरीके से सॉल्व करता है। उसके बाद हम लोगों ने बात करी कि क्यों बिटकॉइन जो है वो एंड गेम है, और यूएस के पास इस समय कोई और ऑप्शन नहीं है बट टू गो टुवर्ड्स बिटकॉइन, अगर उनको अपने एवर इंक्रीजिंग डेट को, जो कि ऑलरेडी पहुंच चुका है 37 ट्रिलियन के पास। तो 37 ट्रिलियन मतलब 37,000 बिलियन डॉलर। अब मिलियन में करना तो और 3 जीरो लगा लीजिएगा। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि वो इतना ज्यादा जो डेट बढ़ रहा है, तो उसको अगर कवर करना है तो बिटकॉइन कैसे वो सॉल्यूशन हो सकता है। और अभी फिलहाल क्या ट्रेंड चल रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बिटकॉइन और ग्लोबल मनी का हमने चार्ट बनाया था, जिसमें ग्लोबल मनी जो है वो व्हाइट कलर की लाइन है, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे। ये स्टार्ट होता है सितंबर 2024 से चार्ट, और ग्लोबल मनी कैसे कैसे बढ़ रही है। ग्लोबल मनी मतलब सारे सेंट्रलाइज बैंक्स वर्ल्ड के मिल करके जितनी करेंसी प्रिंट करते हैं, तो वो करेंसी टोटल उसकी क्या वैल्यू है। और ऑलरेडी बिटकॉइन किस तरीके से ऑरेंज लाइन से देखिए उसको फॉलो कर रहा है ग्लोबल मनी को, और ग्लोबल मनी की प्रिंटिंग यहां से भी थोड़ी सी और ऊपर निकल चुकी है। मेरे पास ये चार्ट अभी अपडेटेड नहीं है, बट वो डेटा के हिसाब से आई कैन टेल यू कि वो इससे भी और ऊपर बढ़ चुके हैं। तो बिटकॉइन धीरे धीरे उसी को फॉलो कर रहा है। प्राइस भी यहाँ पे 1,07,000 का था, क्योंकि ये पुरानी पीपीटी का वो पार्ट है। अब वो भी 1,20,000 पे इस समय चल रहा है। और डॉलर और बिटकॉइन का कोरिलेशन हमने इसके अंदर बताया था कि किस तरीके से यूएस डॉलर की वैल्यू जब जब गिरती है, पर्पल लाइन में दिखाया था, तो बिटकॉइन की वैल्यू जो है वो बढ़ती है, जैसे जो ब्लैक लाइन के अंदर दिखा रहे हैं। सो सेम चार्ट ये वीकनिंग डॉलर का भी था, कि डॉलर इंडेक्स जो है वो गिर रहा है, यानी डॉलर की वैल्यू गिर रही है। और जब जब डॉलर की वैल्यू गिरती है, तो इन्वेस्टर्स जो खासतौर से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, अल्ट्रा अल्ट्रा एचएनआईज की मैं बात कर रहा हूँ, वो दे शिफ्ट देयर मनी टू बेटर सेफ इन्वेस्टमेंट्स। वो डॉलर में नहीं रखते, उन्हें पता है डॉलर में बैठे रहेंगे तो डॉलर की वैल्यू कम हो रही है, तो लेट अस मूव टू आइदर गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट और बिटकॉइन। अब गेट्स जो है, ट्रम्प साहब ने ब्यूटीफुल बिल बना करके जो है वो कर दिया था, और वो ब्यूटीफुल बिल जो है कुछ दिन पहले पास हो चुका है ऑलरेडी। उससे जो लिक्विडिटी आएगी, इनकी बोरोइंग पावर बढ़ेगी, तो उससे सिस्टम के अंदर जब लिक्विडिटी ऐड होगी, तो डेफिनेटली क्रिप्टो करेंसी जैसे और बाकी के एसेट्स भी वो आगे बढ़ेंगे। अगेन उन वहाँ पे एक्सपेक्टेड रेट कट भी है। अभी ट्रम्प साहब ने बहुत बड़ी अनाउंसमेंट भी करी कि भैया मेरा बस चले तो मैं 300 बेसिस पॉइंट का कट एक साथ कर दूं। दैट इज आई डोंट नो कितना सही है कितना नहीं, मेरे हिसाब से इतना सारा एक साथ नहीं, ट्रांचेस में जब भी होता है तो चीज़ अच्छी रहती है। यू कीप ऑन टेस्टिंग कि क्या सा इन्फ्लेशन के ऊपर वो वर्क कर रहा है। बट उन्होंने, उनकी इंटेंशन क्लियर है, 300 बेसिस पॉइंट कोई छोटी चीज़ नहीं होती। अभी उनके जो गवर्नर है वहाँ पे वो थोड़ा सा रिलक्टेंट है इमीडिएट रेट कट्स पे, बट एक चीज क्लियर है, रेट कट्स आर गोइंग टू हैपन इन नियर फ्यूचर, और उससे बहुत बड़ी लिक्विडिटी आएगी सिस्टम में। मोर लिक्विडिटी, अगेन बिटकॉइन विल गो अप। सो प्राइस भी लगातार $1,00,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो कौन बाय कर रहा है भाई? कोई भी रिटेलर आज की डेट में आप बात करो तो नहीं बाय करता। कितने लोगों ने वीडियो देखा हमारा, आई डोंट नो कितने लोगों ने बाय किया। जिन्होंने बाय किया वीडियो देखते के साथ ही, तो प्लीज जरूर कमेंट में लिखिएगा कि आपने बाय कितने पे किया। आज का रेट आपको पता ही है 1,20,000 का अभी है जिस समय वीडियो बना रहा हूँ। सो यहाँ पे फिर हमने ये बताया था कि किस तरीके से ट्रेजरीज भी बाइंग कर रही हैं, और ट्रेजरीज के नाम भी मैंने यहाँ पे दिए थे। और ये सब यूएस की कंपनीज हैं जो कि ऐड कर रही हैं
बिटकॉइन को लगातार, ये देखिए लगभग 6 लाख तो माइक्रो स्ट्रेटेजी कर रहा है और बाकी की कंपनीज के भी नाम दिए थे। टोटल जो 51 ट्रेजरीज सेटअप हो चुकी है और उनकी टोटल बाइंग जो है लगभग 8 लाख बिटकॉइन के आसपास की हो चुकी है। आगे चलते हैं, यहाँ पे टॉप बिटकॉइन होल्डर्स के भी हमने नाम दिए थे। और आगे चलते हैं, पिछली स्लाइड एक बार मैं दोबारा दिखाता हूँ टॉप बिटकॉइन होल्डर्स के, क्योंकि मैं शायद खड़ा था तो ये टॉप बिटकॉइन होल्डर्स के नाम आ गए। आगे चलते हैं हम। सो यहाँ पे रिड्यूसिंग बैलेंस ऑन सेंट्रल एक्सचेंजेस हमने शो किया था, वो लगातार ट्रेंड कंटिन्यू है। और आगे देखते हैं, हाँ अब यहाँ से हम वो कवर करेंगे जो फ्रेश वीडियो है। तो जिन लोगों ने अभी तक का पार्ट अगर मिस कर दिया था तो यहाँ से आपको फोकस करना है, क्योंकि हमें अब बात करनी है कि क्या और डेटा पॉइंट्स हैं जो हमने जो डॉट्स पिछले वीडियो में निकाले थे, जिनको कनेक्ट करने की कोशिश करी थी, तो वो उसको सपोर्ट करते हैं या उसके अगेंस्ट जाते हैं, वो चीजें हमें देखने की जरूरत है। हमने बात करी थी कि बाइंग हो रही है यूएस में सेटअप हुए ईटीएफ्स के द्वारा, इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, ट्रेजरीज के द्वारा, लेकिन साथ में एक और चीज बोली थी, ट्रम्प साहब के एलाइज के द्वारा भी बाइंग हो रही है। पहला एविडेंस, एसईसी जो वहां की सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, वहां पे उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि हमारे पास फाइल हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप की जो कंपनी है ट्रुथ सोशल ने $2.5 बिलियन का बिटकॉइन स्पॉट का ईटीएफ जो है लॉन्च करने के लिए एप्लीकेशन दी है। यानी ट्रंप साहब की खुद की कंपनी एक बिटकॉइन का ईटीएफ सेटअप कर रही है। इससे बड़ा क्या प्रूफ चाहिए कि यूएस जो है वो बड़ा क्लियरली और बहुत तेजी से बढ़ रहा है बिटकॉइन की एडॉप्शन को बहुत तेजी से एक्सीलरेट करने के लिए। और ये कब हुई है एप्लीकेशन? जुलाई 2025, जिसमें अभी हम जुलाई, आज जो हम खड़े हुए हैं जुलाई 2025 में, जुलाई में ही एप्लीकेशन हुई है। आगे चलेंगे हम, विवेक रामास्वामी, ये न्यूज मई 2025 की है, बट रीसेंट है, 2 महीने पुरानी है, लेकिन एक्शन इस पे जब अभी मैं बात कर रहा हूं तो एक्शन इस समय हो रहा है। क्या हुआ है इसके अंदर? जो विवेक रामास्वामी है इस समय काइंड ऑफ राइट हैंड है, क्योंकि इलॉन मस्क के जाने के बाद जो मेन सपोर्टर है, वन ऑफ द मेन सपोर्टर्स, तो एक तरीके से राइट हैंड लेफ्ट हैंड कुछ भी कह लीजिए, विवेक रामास्वामी, वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने 750 मिलियन, $750 मिलियन का फंड रेज किया है, मार्केट से कर लिया है ऑलरेडी। और क्या टारगेट कर रहे हैं वो? एम्प्टी गॉक्स के बारे में मैंने बात करी थी पिछले वीडियो में कि एम्प्टी गॉक्स का एक एक्सचेंज इस नाम से था, जापान का एक्सचेंज, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिटकॉइन ट्रेडिंग जो होती थी वो एम्प्टी गॉक्स पे होती थी। इनका 8,50,000 बिटकॉइन का हैक हुआ था अराउंड 2016 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इतना बड़ा जो हैक हुआ था, तो उनके पास कुछ 1,40,000 के करीब बिटकॉइन बच गए थे हैकिंग के टाइम पे, बाकी सब चले गए थे। तो वो जो उसका अभी तक क्या है कि वो बटने जो उनके जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट पड़ी थी उन लोगों को वापस देने हैं, जो रिसीवर अपॉइंट हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि एक्सचेंज जो है वो लिक्विडेशन में जा चुका है। तो वो उसमें जो डिले हो रहा है, तो उस डिले की वजह से ये लोग नहीं चाहते, डेफिनेटली जो भी गेम है, वो कौन चाहेगा कि अगर हमने इसके प्राइस को ऊपर लेके जाना है तो ऊपर के प्राइस पे 1,40,000 बिटकॉइन की सप्लाई आ जाए। सो पॉइंट क्या है, विवेक रामास्वामी जी एक फंड सेटअप करते हैं, 750 मिलियन रेज करते हैं, एंड ही अप्रोचेस ऑल दोज पीपल जिन्होंने क्लेम फाइल कर रखा है और जिनका क्लेम अप्रूव्ड है, यानी रिसीवर ने क्लेम अप्रूव कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन खाली बाकी है, लोगों को जो पैसा है वो मिलना बाकी है। और पैसा क्या है? वो मेनली 1,40,000 बिटकॉइन है। तो ये क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली उन क्लेम्स को परचेज कर रहे हैं, जो लीगली एक्सेप्टेड क्लेम्स हैं उनको परचेज कर रहे हैं। अंडरस्टैंड द गेम, दे डोंट वांट टू डिले एंड बाय दीज 1,40,000 एट अ हायर प्राइस। वो आज बाय करने में उसके ऊपर जुटे हुए, एंड एज वी स्पीक आई होप, क्योंकि फंड ऑलरेडी रेज हो चुका है, तो हो सकता है इन्होंने काफी बाइंग ऑलरेडी कर ली हो या कंप्लीट भी कर ली हो, हु नोज, क्योंकि इसका डेटा बाद में पब्लिक नहीं आया। 750 मिलियन की इन्होंने रेज कर ली है फंडिंग, वो डेटा आ गया था और वो न्यूज आ गई थी, दैट वाज इन मई 2025। सो इट इज अ बिग साइन कि ये दो जो चीजें हैं, ट्रम्प साहब की खुद की कंपनी का बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ सेटअप के लिए एप्लीकेशन देना और विवेक रामास्वामी का भी सप्लाई को कवर करना, सो दीज आर बिग साइंस कि यूएस गवर्नमेंट और जो गवर्नमेंट के अंदर लोग बैठे हुए हैं, दे आर देमसेल्व्स इन्वॉल्व्ड। सो अब बात करेंगे कंट्रोल ओवर प्राइसिंग, ये भी डेटा पॉइंट है, लेकिन सीएमई ग्रुप के वहाँ पे जो एक्सचेंज है, वहाँ पे उन्होंने लॉन्च करे थे बिटकॉइन के फ्यूचर्स दिसंबर 2017 में। सो दिस इज हाउ, आप लोग को पता है कि जब फ्यूचर्स किसी चीज़ के लॉन्च होते हैं तो कहीं ना कहीं वो फ्यूचर से प्राइस कंट्रोल होता है स्पॉट का।
होता तो फ्यूचर जो है वो अंडरलाइंग है स्पॉट का, लेकिन गेम जो चलती है और वॉल्यूम्स जो होते हैं वो वॉल्यूम्स होते हैं फ्यूचर्स के अंदर। और ये यूएस के अंदर लॉन्च हो गए थे दिसंबर 2017 में, और जैसे ही ये लॉन्च हुए थे ये बात सब लोग को पता लग गई थी कि अब इन फ्यूचर्स के थ्रू प्राइस जो है वो कंट्रोल किया जाएगा, और वहां से स्टार्ट हुई प्राइस कंट्रोल की। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि एक्सचेंज 24 घंटे नहीं चलता, तो एक गैप क्रिएट हो जाता था कि रात को यूएस के टाइम के हिसाब से बंद हो गया और अगले दिन सुबह यूएस के टाइम पे खुला, तो बीच में एक गैप रहता था। तो उस गैप वाले पीरियड में जो एडवांटेज मिलता था वो मिलता था बाइनेंस को। बाइनेंस वर्ल्ड का इस समय सबसे बड़ा एक्सचेंज है, वहां पे जो है ट्रेडिंग 24/7 होती है, यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं होती, तो वो एडवांटेज प्राइस कंट्रोल का जो है बाइनेंस को चला जाता था। तो अभी क्या किया है इन्होंने, 17 जुलाई को इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि हम भी 24/7 अपने यहाँ पे ट्रेडिंग अलाउ करेंगे बिटकॉइन के फ्यूचर्स की एंड अदर प्रोमिनेंट करेंसीज की भी। सो इससे एडवांटेज क्या होगा, इनके पास जो पूरा जो कंट्रोल है प्राइस का वंस अगेन आ जाएगा। तो गेम को समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से हर एंगल से कंट्रोल करने का गेम चल रहा है। सो इसकी फॉर्मल अनाउंसमेंट अभी पेंडिंग है, ये न्यूज़ आ चुकी है लेकिन, और उसके बारे में जो है बोला ये जा रहा है कि सीएमई ग्रुप प्रोमिनेंट क्रिप्टोज के ऊपर बीटीसी, सोलाना, इथेरियम और रिपल एक्सआरपी, इनके ऊपर वो करने वाला है 24/7 ट्रेडिंग। सो आगे चलते हैं। सो माइनिंग, अब देखिए प्राइस कंट्रोल के लिए तो इन्होंने फ्यूचर्स को कर रहे हैं, जो गैप्स है उनको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट माइनिंग में क्या गेम हो रहा है अगर आप आज देखोगे। माइनिंग, ये एक वर्ल्ड का मैप है, आप देख सकते हो। वर्ल्ड के मैप में नंबर 1 पे कौन दिख रहा है, कहां माइनिंग हो रही है, यूएसए। यानी बिटकॉइन एक ऐसी चीज है जिसकी माइनिंग होती है, बट ऑब्वियस, सो वो माइनिंग भी होती है और जितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं एग्जीक्यूट, वो कंफर्मेशन भी होती है सर्वर्स के द्वारा। आप भी सेटअप करके माइनिंग कर सकते हो, उसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, बट इट्स अ डिफिकल्ट थिंग और हाई इन्वेस्टमेंट वाला काम हो चुका है अब ये। लेकिन पहले ये अंटिल 2021 50% से ज्यादा की माइनिंग जो होती थी वो चाइना के अंदर होती थी। 2021 में चाइना बैन कर देता है बिटकॉइन को, बिटकॉइन की माइनिंग को, और ट्रेडिंग भी बैन कर देता है एक्सचेंजेस की। सारी माइनिंग शिफ्ट होके कहां पे जाती है, यूएसए। 75% से ज्यादा की माइनिंग आज की डेट में यूएसए में। तो क्या ये डेटा पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है इस चीज को समझने के लिए कि किस तरीके से हर एक पॉइंट को कंट्रोल किया जा रहा है। हर एक ट्रांजैक्शन जो एग्जीक्यूट होती है बिटकॉइन की, उसमें कंफर्मेशन रिक्वायर्ड होती है। सो वो कंफर्मेशन जो होती है ये माइनर्स के थ्रू होती है। माइनिंग जो हो रही होती है वो सर्वर्स के थ्रू होती है, उन सर्वर्स के थ्रू ये ट्रांजैक्शंस की कंफर्मेशन होती है। अगेंस्ट दैट वो जो फीस लगती है वो उन कंफर्मेटिंग एजेंसीज जो होती है, जो माइनर्स होते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट होती है। सो यानी कोई भी ट्रांजैक्शन अप्रूव होगी, 75% लोग जो है वो यूएस के इन्वॉल्व होंगे उसमें। सेकंड कंट्री इज कनाडा, फिर उसके बाद नंबर 3, 4, 5 पे भी मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज है। सो आप ये चेक कीजिए कि गेम क्या चल रहा है, हर एक एंगल को कवर करने की कोशिश की जा रही है। और ऑफिशियली अगर इसको आप देखो तो धीरे धीरे क्या बन रहा है, बिटकॉइन जो है वो मेड इन अमेरिका बन रहा है। सो आगे चलते हैं। अब चाइना और रशिया, इनको भी पता लग गया कि भाई गेम कुछ गड़बड़ हो रही है, क्या करें। तो उन्होंने भी एक, अभी ये अप्रैल 2025 की जेफरीज की रिपोर्ट आई है, उन्होंने बताया है बड़ा क्लियरली कि चाइना और रशिया वो भी अब पुश कर रहे हैं बिटकॉइन माइनिंग को लेकर। तो यानी चाइना को अब अपनी गलती का एहसास हुआ कि भाई मैं अच्छा खासा, मेरी डोमिनेंस थी इस चीज पे और मैंने इसे बैन करा दिया, अब वो वापस आ रहा है अलॉन्ग विद रशिया ऑल्सो। सो जो कॉम्पिटिटर्स हैं बेसिकली दे आर ऑफिशियली और अनऑफिशियली एनिमीज। यूएस के सामने रशिया और चाइना जो है दे आर लाइक एनिमीज। तो वो दोनों भी अब आ रहे हैं वापस से माइनिंग के अंदर, ताकि ये भी कंट्रोल कर सकें। लेकिन आई थिंक इट्स ऑलरेडी टू लेट। 75% तो ऑलरेडी कंट्रोल यूएसए गेन कर ही चुका है। सो अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को दिखाना चाहूंगा, ये बहुत सारी डिटेल दे रखी है कि 2011 में कौन सा एसेट जो था उसने क्या रिटर्न दी है, 12 में कितने दी है। इंपॉर्टेंट क्या चीज है, ये आखिरी के 2 कॉलम।
ये जो सेकंड लास्ट कॉलम है ये बता रहा है कि क्यूमुलेटिव रिटर्न किस एसेट ने सबसे ज्यादा दी है। अगर आप क्यूमुलेटिव रिटर्न देखोगे 2011 से 2025 का, यानी पिछले 14 इयर्स का, तो बिटकॉइन की सामने कोई रेस में ही नहीं है, क्योंकि परसेंटेज टर्म्स में क्या है 36547070%। अब इतना परसेंट गेन बिटकॉइन ने दिया। अगर इसको हम एनुअलाइज कवर करते हैं तो उसमें आता है 142%। जो सेकंड एसेट क्लास है इसके बाद 142% की ग्रोथ हर साल मिली है। सेकंड एसेट क्लास जो मुझे दिखाई पड़ रहा है वो है 18.4%। 142% वर्सेस 18.4%, और 18.4% पे यूएस नैस्डैक 100। सो दैट इज द काइंड ऑफ डिफरेंस ये रिटर्न दिया है बिटकॉइन ने। हम कोई स्टॉक चूज करते हैं तो देखते हैं कि यार इसने ग्रोथ क्या दी है, कोई म्यूचुअल फंड चूज करते हैं तो देखते हैं कि इसने ग्रोथ क्या दी है। तो जब हम एसेट क्लास चूज करते हैं तो आई थिंक वी शुड सी कि उसने ग्रोथ क्या दिखाई है। एंड बिटकॉइन स्टैंड्स क्लास अपार्ट, बिल्कुल अलग ही लेवल पे इसकी रिटर्न्स आ रही है। आगे चलते हैं। हम बार बार डेली का जो डेटा देखते हैं हम उसके अंदर रोज क्या देखते हैं कि पार्टिसिपेंट्स जो FII F&O देखते हैं डेटा फ्यूचर ऑप्शन का, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कितना बाय किया कितना सेल किया, रिटेलर्स ने कितना बाय किया कितना सेल किया। तो मैं डेटा लेके आया हूं रिटेलर्स कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं बिटकॉइन के अंदर। ये डेटा भी आपके लिए ढूंढ के निकाला है थैंक्स टू क्रिप्टो रोवर। हम वापस जाते हैं उसी स्लाइड पे। आप देखिए इस डेटा के अंदर क्या है, इसमें ये बताया हुआ है कि टू मैनी रिटेल तब है जब रेड डॉट्स हैं, लाइट पिंक है तो मैनी रिटेलर्स हैं, फ्यू रिटेलर्स हैं जब ग्रीन डॉट है, और न्यूट्रल है जब ग्रे है। अगर आप ध्यान से देखोगे ये 2017 जुलाई का चार्ट बिल्कुल डार्क रेड था, यानी टू मैनी रिटेलर आए वहां पे टॉप बना। ये प्राइस के साथ वो डॉट्स है, गिरा 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 गिरा, रिटेलर पूरा साफ। जब रिटेलर साफ तो वहीं से कहीं ना कहीं बाउंस, फिर रेड बना नीचे, जब जब रेड बना ये नीचे आया, जब जब रेड बना नीचे आया। अब आप यहां पे देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रे डॉट्स दिख रहे हैं, लाइट पिंक भी नहीं है ग्रीन भी नहीं है, ओनली न्यूट्रल। दैट मीन्स रिटेलर इज एब्सेंट। मैंने आपसे पहले भी बोला था पहले की स्लाइड्स में भी कि इस समय रिटेलर जो है वो बाय नहीं कर रहा। $1,00,000 के ऊपर पर बिटकॉइन के रेट पे किसी की हिम्मत नहीं हो रही है बिटकॉइन को बाय करने की। और ऐसे में ट्रम्प साहब लगे हुए हैं, विवेक रामास्वामी जी लगे हुए हैं, कितनी सारी चीजें हो रही हैं, और डेटा भी वही बात कंफर्म कर रहा है। सो आगे चलते हैं हम। बिटकॉइन का 4 साल का साइकिल माना जाता है, हार्विंग के बाद 4 इयर्स की साइकिल होती है। किस तरीके से प्राइस उसके अंदर चलता है वो मैं आपको यहां पे बताने की कोशिश करूंगा। आप देखिए जो अभी जो साइकिल चल रही है वो 2025 वाली साइकिल चल रही है। तो 2025 वाली साइकिल ऑरेंज कलर की है। अगर आप देखोगे पहले जब भी वो साइकिल इस टाइम पे होती थी उन साइकिल्स को हमने क्या किया, इस चार्ट के अंदर ओवरलैप किया हुआ है, यानी आपको वो 4 साल की साइकिल एक साथ दिखेगी। इस समय जो 2021 वाली जो साइकिल थी उसमें भी ऑलरेडी टॉप बन चुका था, क्रैश आ रहा था और लगभग बॉटम के आसपास आ रहा था बिटकॉइन। यहां पे एक इंटरमीडिएट बॉटम, फिर उसके बाद दोबारा ऊपर गया था और फिर ये नीचे आया। अगले साल जुलाई में साइकिल इसकी एंड होती 4 साल की। आप देखिए 2013 वाली साइकिल, उसमें भी यहां पे इस समय नीचे था, यहां डिप लिया। पर्पल वाली में भी देखें 2017 वाली साइकिल, उसमें भी ऊपर गया था और यहां पे डिप ले रहा था। लेकिन जो अभी करंट साइकिल है ये बिल्कुल डीकपलिंग कर रही है, बिल्कुल ऑपोजिट चल रही है। वो ऑलरेडी डिप ले चुकी है और ऊपर की तरफ जा रही है अब इस समय एज वी आर स्टैंडिंग इन जुलाई। तो क्लियरली इस बार जो बुल रन है वो अलग लेवल की है, वो डिप में भी डिप नहीं ले रही। तो जब वो तेजी वाला पैटर्न आएगा तो फिर ये तेजी कितनी ले सकती है सोचिए। यानी गिरने के टाइम कोई चीज ना गिर रही हो तो फिर वो बढ़ने के टाइम पे कितना बढ़ सकती है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट। सो अब ये 7 ईयर का भी एक चार्ट है। सो 2018 से इस चार्ट को ड्रॉ किया गया है और आप इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करने की कोशिश कीजिए। ये हमने यहाँ पे ये जो टॉप्स हैं देखिए इनसर्कल्ड हो रखे हैं, ये सारे मिलकर के अगर आप ध्यान से देखिए यहां पे ब्रेकआउट आ चुका है। प्राइस जो है वो 1,18,600 के ऊपर जा चुका है, इस समय 1,19,000 के आसपास का है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे अगर आप देखोगे
ये यहाँ पे जा रहा है, इसको हम यहाँ पे माफ कीजिएगा, इसको छोड़ देते हैं, अभी फोकस यहीं पे करते हैं चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे जो है ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, तो ये भी शोकेस कर रहा है कि ट्रेंड क्या बोल रहा है। आगे चलते हैं। अब जब सारी तरफ से आप चीजों को कवर कर रहे हो, तो आपकी कोशिश ये भी होगी कि लीगली भी कवर करके चलो आप। यूएसए उसमें क्या कर रहा है वो भी लेटेस्ट अपडेट में आपको दे रहा हूं। यूएस ने अभी अनाउंस किया, सबसे पहली चीज, यूएसए वांट्स टू बिकम क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ये ट्रम्प साहब कई बार स्पीच दे चुके हैं और उनके बहुत सारे जो सीनेटर्स हैं और जो भी उनकी पार्टी के लोग हैं वो भी बार बार बोल चुके हैं कि दे वांट टू मेक यूएसए द क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। यानी क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी बात हो तो यूएसए का नाम बाय डिफॉल्ट आए ही आए। जिस तरीके से यूएस डॉलर से उन्होंने वर्ल्ड मनी को पूरा कैप्चर किया, अब क्रिप्टो से दे वांट टू डू इट। सो दे आर क्लियरली सीइंग अ फ्यूचर इन क्रिप्टो। तो उन्होंने ऑलरेडी मैंने आपको चीजें बताई कि वो किस तरीके से कर रहे हैं। तो यहां पे आप देखिए क्या क्या कर रहे हैं। क्रिप्टो वीक दे अनाउंस्ड, और 14 जुलाई से 18 जुलाई के पीरियड को उन्होंने क्रिप्टो वीक का नाम दिया। इसमें उन्होंने क्या किया, क्रिप्टो के बिल हैं 3 बड़े इंपॉर्टेंट, वो 17 जुलाई को इन्होंने पास कर लिए। क्या क्या किया इनके अंदर, एक जीनियस एक्ट है जिसमें स्टेबल कॉइन से रिलेटेड जो यूएसडीटी और यूएसडीसी होते हैं, ये टीथर वगैरह, इनको स्टेबल कॉइन्स बोला जाता है, इनसे रिलेटेड रूल्स पब्लिश किए कि किस तरीके से इनको क्या क्या करना होगा, क्या ट्रांसपेरेंसी, क्या कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स होगी, किस तरीके से इनको हर एक प्रिंटेड यूएसडीटी को या टीथर को या स्टेबल कॉइन को किस तरीके से यूएस डॉलर से बैक करना है, ट्रेजरीज गवर्नमेंट की बाय करनी है या क्या करना है, वो सब इस एक्ट के अंदर लिखा हुआ, ताकि कोई अननेचुरल प्रिंटिंग ना करे वहां पे कि भैया वो इशू करता जा रहा है करेंसी और उसने पीछे से जो है उस पैसे को यूज कर रहा है, या वो नहीं, वो हाउ इट शुड बी बैक्ड बाय ट्रेजरीज एंड ऑल, वो सारा इंश्योर इस एक्ट के थ्रू होगा। क्लैरिटी एक्ट भी इन्होंने पास किया, जो कि जुरिस्डिक्शन प्रोवाइड की गई एसईसी और सीएफटीसी को क्रिप्टो से रिलेटेड सारे मैटर्स के रिगार्डिंग। और एंटी-सीबीडीसी एक्ट भी किया, जिससे डिजिटल डॉलर की प्रिंटिंग को टोटली बैन कर दिया कि डिजिटल डॉलर भैया कोई नहीं बनाएगा, जो भी होगा वो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू होगा। और ये सारी चीजें करने से अभी ये क्या हुआ है, वहां पे कांग्रेस ने उनकी पास कर दी है। अब प्रेसिडेंट साहब की ये ट्रम्प साहब के उसमें सिग्नेचर्स के लिए जाएंगे एंड देन दे विल बिकम एक्ट आफ्टर नोटिफिकेशन, जो प्रोसेस होता है। मेन चीज होती है कि जो वहां पे कांग्रेस होती है उसमें वो पास हो जाए, यानी पार्लियामेंट के अंदर वो पास हो जाए, तो गेम वहां पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए ये टाइमिंग आप नोट कीजिए कि किस टाइम पे ये सारी चीजें जो है हो रही हैं एंड कितनी तेजी के साथ हो रही हैं। उन एक्शंस को आप समझने की कोशिश कीजिए। और डिजिटल एसेट्स रिपोर्ट भी 1 जुलाई 22 के अराउंड आने वाली है, जिसके अंदर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि या तो कैपिटल गेन टैक्स जो है बिटकॉइन ट्रांजैक्शन पे, इसको खत्म किया जाएगा, इसकी एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। दूसरी चीज, स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने की भी बात इसके अंदर आ सकती है, उस चीज के भी रूमर्स है। दोनों में से एक भी चीज आ गई तो भी बिटकॉइन का प्राइस जो है वो एकदम फ्लाई कर जाना चाहिए। अगर दोनों आ गए तो आई डोंट नो क्या होने वाला है। उनकी सीनेटर है सिंथिया लुमिस, उन्होंने भी प्रपोज किया था बिटकॉइन एक्ट 2025, मार्च 2025 में प्रपोज किया था, जिसके अंदर उन्होंने बोला था कि यूएस गवर्नमेंट हर साल 2 लाख बिटकॉइन खरीदे अगले 5 साल तक, ताकि उनके पास टोटल 1 मिलियन बिटकॉइन का रिजर्व हो और उनको एटलीस्ट 20 ईयर्स तक होल्ड करें। और गोल है कि इनका जो डेट है अगले 20 ईयर्स में वो हाफ हो जाए, जो 37 ट्रिलियन का जैसे मैंने बताया था, वो डेफ्ट उसको हाफ करने का उनका प्लान है बाय यूजिंग बिटकॉइन। तो एज्यूमिंग कि ये बिटकॉइन डेट इसका हाफ करता है, तो यानी 18 ट्रिलियन के करीब का वैल्यू एप्रिसिएशन दे आर एक्सपेक्टिंग थ्रू दीज 1 मिलियन बिटकॉइंस। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या टारगेट हो सकता है बिटकॉइन के प्राइस को ले जाने का। सो आगे चलते हैं। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, जिस दिन हमने वीडियो बनाया था उससे एक दिन पहले ही हुआ था, और मैंने वीडियो में पिछले वाले कवर भी किया था, जो पार्ट 1 है, उसके अंदर ये बताया था कि ऑल ऑफ अ सडन 80,000 बिटकॉइंस का एक वॉलेट एक्टिवेट हो गया। ये 2011 के टाइम से, यानी बिल्कुल स्टार्टिंग के टाइम का वॉलेट है। उस समय माइनर्स को जो है डिस्ट्रीब्यूट होते थे और बड़ी इजीली हो जाते थे।
बिटकॉइन ईजी ये डिस्ट्रीब्यूट। तो उनको 80,000 एक वॉलेट को ये बिटकॉइन मिले थे, तो उसने क्या किया, पहले 40,000 बेचे, इधर उधर ट्रांसफर किए, जो भी किया। अभी 40,000 जो बैलेंस है, कल वो ट्रांजैक्शन भी अंडरस्टैंड की कंप्लीट हो चुकी है, यानी उन्होंने पूरी 80,000 बिटकॉइन, इतनी बड़ी सप्लाई, वो बेच दी है। इसकी टोटल वैल्यू बनती है $9 बिलियन, 9 बिलियन यूएस डॉलर की टोटल वैल्यूएशन बनती है, और 9 बिलियन यूएस डॉलर और सिंपल टर्म्स में 9,000 मिलियन यूएस डॉलर, इतनी सप्लाई खत्म, बाय कर ली किसी ने। प्राइस क्या चल रहा है, 1,20,000 यूएस डॉलर। हाई कितना बना है, 1,23,000 डॉलर, यानी कोई इंपैक्ट नहीं आया। इनफैक्ट उस न्यूज के बाद बिटकॉइन और चढ़ा और बाद में 1,23,000 तक गया। बैलेंस जो 40,000 बिकने थे, वो उसकी न्यूज पे 1,15,000 के आसपास तक का डिप लिया, एंड अगेन इट इज बैक टू 1,20,000। यानी बड़ी सिंपल सी बात है, कौन इतनी बड़ी क्वांटिटी बाय कर रहा है? 9,000 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग कोई रिटेलर नहीं कर सकता। इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस में ये नहीं बिका है, एक्सचेंजेस पे बहुत थोड़ी बहुत क्वांटिटी बिकी है। मैक्सिमम सेलिंग जो हुई है वो ओटीसी हुई है, यानी अल्ट्रा एचएनआई और इंस्टीट्यूशंस स्लैश ट्रेजरीज, उन लोगों ने बाय किया, और बाहर खबर भी नहीं हुई, और प्राइस इंपैक्ट भी नहीं हुआ। तो जो इस प्राइस पे इतनी बड़ी क्वांटिटी बाय कर रहा है, इमेजिन कीजिए उसके दिमाग में क्या टारगेट हो सकता है। अब मैं दोस्तों, इतने सारे डेटा पॉइंट्स कवर हुए, बहुत सारे क्वेश्चंस भी थे पिछले वीडियोस में, तो वो भी हम आज कवर करेंगे, शॉर्ट में करेंगे फटाफट। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखना है, लेकिन कंटेंट की क्वालिटी में कोई भी कसर नहीं छोड़नी है। पपीहे 2491 हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि 500 रुपीज़ की इंडियन नोट की एक्चुअल वैल्यू क्या है, क्योंकि वो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा ही है, लेकिन फिर उसकी वैल्यू क्यों है? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट या रिजर्व बैंक वो 500 की नोट की गारंटी देता है, चाहे हम बिल्कुल रद्दी हालत में या टूटी फूटी हालत में भी हो, वो 500 की नोट को बैंक में देंगे, तो हमें 500 रुपीज़ की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी के लिए वो वैल्यू की गारंटी कौन देता है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि गारंटी कौन देता है। गोल्ड की आज क्या वैल्यू है, इसकी गारंटी कौन देता है कि इसकी इतनी वैल्यू होगी? रियल एस्टेट आप खरीदते हो, उसकी वैल्यू की गारंटी कौन देता है आपके खरीदने के बाद? कोई गारंटी देता है? कोई गारंटी नहीं देता। वैल्यू क्रिएट होती है हाउ एवरीवन परसीव्स इट। आज गोल्ड की वैल्यू है क्योंकि सब मानते हैं कि गोल्ड की वैल्यू है, रियल एस्टेट का यूजेज है, लेकिन गोल्ड का ठीक है, लोग पहनते हैं इसलिए वैल्यू मानी जाती है। लेकिन सेम चीज़ है, एडॉप्शन बिटकॉइन की जिस तरीके से हो रही है, इसको बनाया जा रहा है एक तरीके से डिजिटल गोल्ड। धीरे 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 इसकी वैल्यू बढ़ भी रही है, लोग सब देख रहे हैं, और सब जानते भी हैं कि भाई इसकी सप्लाई लिमिटेड है, और बहुत सारे जो इसके फीचर्स हैं, सब ट्रांसपेरेंसी और वो सारी चीज़ों को देखते हुए इसको एक स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह देखा जा रहा है, और यही परसेप्शन धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। लोग इसको भी डिजिटल गोल्ड की तरह, अभी बहुत कम लोग देख रहे हैं, शायद आने वाले टाइम में शायद और बहुत ज़्यादा लोग देखेंगे एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। तो जब सब स्टोर ऑफ वैल्यू इसको मानना शुरू करेंगे, तो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू भी अपलिफ्ट होगी। हर चीज़ की गारंटी कोई सेंट्रल बैंक नहीं देता। इनफैक्ट ये इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी है कि इसके कोई सेंट्रलाइज एजेंसी इसकी गारंटी नहीं देता। इसकी जो इंडिपेंडेंस है वही सबसे मेन चीज़ है। सेंट्रल करेंसीज की यही प्रॉब्लम है। अब वो क्या रहा है यूएस में, डॉलर ही आज उनके लिए ट्रबल बना हुआ है, जिसके थ्रू वो रूल करते था यूएसए पूरे वर्ल्ड पे। आज वही उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने प्रिंटिंग इतनी ज़्यादा कर दी, तो उनकी लायबिलिटीज इतनी बढ़ गई, तो उनको आज वो यूएस डॉलर ही संभालना मुश्किल हो गया। बट एज अ सॉल्यूशन they are adopting Bitcoin. So I hope I have answered your question. हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बिटकॉइन बाइंग। अब ये दीपक केडिया भाई ने क्वेश्चन पूछा है, बिटकॉइन बाइंग विद डॉलर ओनली, दिस इज द गेम टू कलेक्ट द डॉलर्स, वन डे बिटकॉइन कलेप्स एंड गेम फिनिश। बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इनका भी, दीपक भाई का, कि एक दिन बिटकॉइन कोलैप्स होगा, गेम फिनिश होगा। लेकिन कहानी क्या चल रही है, इस समय डॉलर की हालत हो रही है कि भैया डॉलर कोलैप्स हो जाए, और वो डॉलर को अपलिफ्ट करने के लिए, वो जो वेंटिलेटर पे गया हुआ है उसको वापस लेके आने के लिए बिटकॉइन का सपोर्ट ले रहे हैं। तो आपको क्या लगता है वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन में हो जाएगा?
आई पर्सनली डोंट थिंक सो। जिस तरह के डेटा पॉइंट्स दिख रहे हैं ये एक लंबी गेम है, एक दिन में नहीं होगा। 20 ईयर्स का अगर वो लोग प्लान बना रहे हैं कि 20 साल के अंदर ऐसा करेंगे, तो बड़ा ऑब्वियस है कि उस चीज़ में टाइम लगेगा। और जैसा आजकल वो मीम भी चलता है, टाइम लगेगा, तो वो टाइम तो लगेगा। और उस टाइम को किस तरीके से हम अपने फेवर में काम कर सकते हैं वो हमारे ऊपर है। क्या हम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बाय करें, SIP कर लें, उतना ही पैसा लगाएं जितना हम लूज़ करना अफोर्ड कर सकते हैं। आई डोंट थिंक कि इसकी वैल्यू अब कभी ज़ीरो होने वाली है। पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि अकेला एसेट है जो 2009 से लेके आज तक लगातार 24/7 जिसकी ट्रेडिंग हो रही है। कोई प्रॉब्लम आनी होती, सॉफ्टवेयर ग्लिच आना होता, तो आज तक आ चुका होता। फ्यूचर में इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं दे सकता कि भैया आगे कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन पॉइंट सिर्फ इतना है कि स्टिल आज तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 16 ईयर्स हो चुके हैं, सो इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। और मुझे नहीं लगता कि बिटकॉइन इज गोइंग टू कोलैप्स। यूएसए इज गोइंग, जिसे कहते हैं ना, फुल स्केल अपने वो वॉर फुटिंग पे चल रहा है कि वो बिटकॉइन की को यूज करके अपनी जो प्रॉब्लम है इकोनॉमिकल उनको सॉल्व करे। सो अगर वो इतना बुलिश है यूएस गवर्नमेंट, जो कि अभी हमने आज इतने सारे पॉइंट डिस्कस किए, तो हम बुलिश क्यों नहीं है? सो सोचने वाली बात है। सो आई लीव इट अप टू यू। नल्लन आदित्य जी ने बोला, सैड टू सी इवन सेबी रजिस्टर्ड RA, आई एम ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, so sad to see even SEBI registered RA promoting Bitcoin, knowing well that it isn't a fiat currency. It has absolutely no backing by any asset class. Don't fall for these cooked up stories connecting random dots. I truly respect his views, आदित्य जी ने जो बोला। लेकिन इसमें मैं छोटा सा एक पॉइंट बोलना चाहूँगा कि डॉलर 1971 तक गोल्ड बैक था, जो कि पिछले वीडियो में हमने काफ़ी डिटेल में उसके बारे में बात करी। आज US डॉलर की बैकिंग किस चीज़ की है? जब मन कर रहा है वो छापे जा रहे हैं और पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करते जा रहे हैं। तो सेंट्रलाइज्ड करेंसीज की जो प्रॉब्लम्स है ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो जब सेंट्रलाइज्ड करेंसीज की अगर कोई वो नहीं है, कोई बैकिंग नहीं हो रही है, तो फिर हम क्यों किसी ऐसे एसेट को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी कोई बैकिंग हो? अगर बिटकॉइन एक वर्ल्ड ही उसको अडॉप्ट कर रहा है, पहले खाली यूएसए कर रहा था, मैंने आप लोग को स्लाइड भी शेयर करी जिसमें जेफरी ने क्लियर कट बताया कि चाइना और रशिया भी अब उसके पीछे भाग रहे हैं। सो इट इज गोइंग टू बी अ रेस, एंड इट इज गोइंग टू बी अ रेस बिटवीन गवर्नमेंट्स फर्स्ट। बड़े बड़े लोग बाद में आएंगे शायद, अभी तो गवर्नमेंट्स ही आपस में इसको कंट्रोल करने की लड़ाई करेंगे। तो वो क्या करेगा? हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा माइनिंग करने की कोशिश करेगा, हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी बाय करने की कोशिश करेगा। दैट विल लिफ्ट अप द वैल्यू। सो इट इज़ गोइंग टू बी डिजिटल गोल्ड, अगर सब कुछ एज पर प्लान जाता है तो। सो ऐसे में हमारे को किसी चीज़ की बैकिंग है या नहीं है, उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसके फीचर्स क्या है, इसकी इंडिपेंडेंसी क्या है, इसकी लिमिटेड डिफ्लेशनरी सप्लाई है, इसकी कैप्ड सप्लाई नहीं, डिफ्लेशनरी है। क्योंकि बहुत सारे बिटकॉइन तो रॉन्ग ट्रांजैक्शन, किसी ने इधर से वॉलेट से ट्रांजैक्शन करी, वो इधर उधर चला गया, कुछ फीस में बर्न हो गया, कुछ इधर उधर हो गया, वो बिटकॉइंस कीप ऑन रिड्यूसिंग। बिटकॉइन का नंबर, टोटल मैक्सिमम माइंड बिटकॉइन कैन बी 21 मिलियन, लेकिन बहुत सारे तो ऑलरेडी खो चुके, और बहुत सारे आने वाले टाइम में भी गलत ट्रांजैक्शंस, किसी ने गलत वॉलेट डाल दिया है, कुछ कर दिया, उस ट्रांजैक्शन में वो गायब हो जाता है, वो दोबारा यूज ही नहीं हो सकता। तो इसका नंबर तो धीरे धीरे घटेगा, ऑल्दो स्पीड विल बी लेस, बट इट विल हैपन। तो इट इज द ओनली डिफ्लेशनरी एसेट इन टर्म्स ऑफ सप्लाई, तो वो बहुत बड़ी चीज है। आगे चलते हैं, बट आई स्टिल रेस्पेक्ट द व्यूज। दीपक भाई ने एक चीज और पूछी थी कि व्हेन यूएसए प्रिंटिंग डॉलर्स देन थिंक प्रिंट एंड बाय बिटकॉइन वेरी इजी, हु विल बिलीव बिटकॉइन? बिल्कुल ठीक बात है आपकी। अगर आप खुद ही क्वेश्चन कर रहे हो बिटकॉइन US डॉलर के ऊपर कि वो खुद ही डॉलर बाय कर लेगा और ये कर लेगा वेरी इजी, तो कौन बिटकॉइन पे बिलीव करेगा? तो वो गोल्ड की भी तो बाइंग कर सकते थे, क्यों नहीं करी? बात सोचने की है। वो किसी और एसेट की भी कर सकते थे, क्योंकि उनको सॉल्यूशन सिर्फ इसी में नजर आ रहा है। गोल्ड का प्राइस इतना क्रेजीली नहीं ड्राइव कर सकते, वो बिटकॉइन का कर सकते हैं, क्योंकि अगेन गोल्ड की सप्लाई किसी को पता ही नहीं है कितनी है, कब कहां से कितनी आ जाएगी। बिटकॉइन की सप्लाई डिफाइंड है, सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ नेटवर्क पे है। जिस तरीके से हम बढ़ रहे हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन जो चल रही है, वो सब ऑनलाइन है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। किसी को नहीं चाहिए भाई कि गोल्ड आएगा और फिजिकल सप्लाई कैसी होगी, क्या होगा, नोबडी नोज। तो डॉलर पे ही खुद आप दीपक भाई अगर क्वेश्चन कर रहे हैं, या आप में से कुछ और लोगों का भी हो सकता है सेम व्यू हो, तो दे आर शिफ्टिंग द फोकस ऑन बिटकॉइन वेरी क्लियरली कि जो भी है, जितना भी है, इससे भैया बिटकॉइन ले लो। उनको खुद को पता है कि उनके डॉलर की हालत खराब है, तभी तो बिटकॉइन बाय कर रहे हैं, बिकॉज दे नो
इट इज देयर ओनली सेविंग ग्रेस। आगे चलते हैं। मेजर शौर्य, मेजर साहब पहले तो सैल्यूट। बॉस आपने यहाँ टैक्सेशन का बहुत कॉम्प्लिकेशन है क्रिप्टो में, इसके लिए क्या होगा फ्यूचर में? व्हाट डू यू थिंक, क्रिप्टो में कैसे इन्वेस्ट करें, क्रिप्टो के फ्यूचर में या कॉइन में, मींस स्पॉट में? पहली चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा भाई स्पॉट पे खरीदो। फ्यूचर्स में क्यों बाय करना है, क्योंकि उसकी डेट्स वगैरह होती हैं, और स्पॉट इज़ द बेस्ट थिंग। नंबर 2, हमारे यहाँ पे लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं। यस देयर आर। मेन रीज़न ये है कि यहाँ पे टेररिस्ट जो है और इलीगल ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ होता है, क्रिप्टो करेंसीज का यूज़ किया जाता है, इसीलिए हमारी गवर्नमेंट थोड़ी सी रिलक्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन है टेररिस्ट्स की और इन सब चीज़ों की, तो इस वजह से गवर्नमेंट थोड़ी रिलक्टेंट है। बट आई एम श्योर इन द टाइम टू कम वो लोग भी इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे, एंड द रेगुलेशंस एंड कंप्लायंसेज एंड लीगल फ्रेमवर्क जो हमारे यहाँ पे है इंडिया में, वो भी ईज आउट होगा इन द टाइम्स टू कम। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। सो और रही बात टैक्सेशन का इशू, तो वो टैक्सेशन उन्होंने कर रखा है कॉम्प्लिकेटेड, वो उसके लिए अभी कुछ कर नहीं सकते। वी कैन ओनली होप दैट थिंग्स विल ईज आउट। आगे चलते हैं। 5093 TM, हाउ कैन वी एक्यूमुलेट एटलीस्ट सम लिटिल क्वांटिटी इन अ लीगल वे, प्लीज मेक अ वीडियो ऑन दिस। तो हम लोग बाय कर सकते हैं SIP मोड में, या धीरे धीरे करके बाय कर सकते हैं, अपने इंडिया के एक्सचेंजेस से आप बाय कर सकते हो, और जिसके बारे में मैं अगली स्लाइड में भी बात करूंगा। For all these valid reasons, every country has to accept Bitcoin as a result. But why India still in dilemma? जो मैंने reason already cover किया कि यहाँ पे वो issue है, but India will definitely catch up very soon. I'm pretty much confident about it. So analysis, दीपेंद्र राणा 9445 भाई ने बोला है कि analysis great but recommendation is faulty. तहे दिल से एक्सेप्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वी शुड नॉट प्ले इनटू द हैंड्स ऑफ अमेरिकन्स, दे विल रूइन द whole world as they have proved it by ditching their long-term allies Europe. Never trust Americans. No great investor like Warren Buffett has bought Bitcoin. देखिए, वॉरेन बफे ने नहीं बाय किया, बिल्कुल सही बात है, लेकिन रॉबर्ट कियोस्की ने तो बाय किया। रिच डैड पुअर डैड के जो ऑथर हैं, और बड़े बड़े नाम हैं जिन लोगों ने बाय किया है। माइकल सेलर ने बाय किया है, इलॉन मस्क ने बाय किया है। तो ये लोग क्यों बाय कर रहे हैं? ठीक है, वॉरेन बफे इज 90+, और अब तो उन्होंने रिजाइन भी कर दिया। क्या देखिए, वही उन्होंने पैसा कमाया ट्रेडिशनल वे, हार्डकोर ट्रेडिशनल वे से। उन्होंने कंपनीज में इन्वेस्ट किया, शेयर्स के थ्रू पैसा कमाया, बहुत अच्छा कमाया। ही डज व्हाट ही इज बेस्ट एट। बिटकॉइन इज न्यू टेक्नोलॉजी। जरूरी नहीं कि हर किसी का व्यू सेम हो उसको लेकर के। कई लोग ये सोचते होंगे कि भाई ये तो खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और बहुत सारे लोगों की स्टेटमेंट्स हैं। JP मॉर्गन स्टैनली की तो CEOs ने लगातार बोला कि ये जीरो हो जाएगा या ये खत्म हो जाएगा। इस तरह के नेगेटिव स्टेटमेंट्स, मतलब कि यहाँ पे कुछ नहीं होगा, या प्राइस यहाँ तक चला जाएगा, वहाँ तक। और उनके ही जो सेल्स डिपार्टमेंट है, वो अपने क्लाइंट्स को आज की डेट में वो दे रहे हैं, बिटकॉइन के ETF में इन्वेस्ट करा रहे हैं। तो भाई इतना ये डिफरेंस क्यों? सो बात समझने की है बड़ी सिंपल सी, कि व्यूज़ चेंज होते हैं। अब किसका कब चेंज होगा, नोबडी नोज। जो जितनी जल्दी रियलाइज़ करेगा चीज़ों की वैल्यू को, वो ऑटोमेटिकली मेन स्ट्रीम में आएगा। फिलहाल पॉइंट बड़ा क्लियर है, अमेरिकन्स पे ट्रस्ट करना है नहीं करना। अमेरिकन्स को अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी करेंसी के सर्वाइवल के लिए, अपनी इकोनॉमी के सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, एंड बिटकॉइन इज देयर बेस्ट बेट एज ऑफ नाउ। आपने लीगल फ्रेमवर्क देख लिया, डेटा पॉइंट्स देख लिए, सारी चीज़ें देख ली, क्लियरली दिखाई देता है कि दे आर गोइंग ऑल आउट इन सपोर्ट ऑफ बिटकॉइन। तो अगर वो $, इतने साल तक चला सकते हैं, तो अगर वो बिटकॉइन को चलाना चाहेंगे तो कौन रोकेगा उन्हें? आज भी सबसे बड़ी फिजिकल पावर, मसल पावर उन्हीं के पास है, और इकोनॉमिक पावर भी उन्हीं के पास ही है। सो जिग्नेश मोदी 1581, तो मोदी जी ने भी सवाल किया है। देखिए, मोदी जी भी आ गए हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। सो ऑसम, quite informative, thank you. Could you throw some light over ETH and few other coins in which we can invest? Kindly suggest or give some light insight. देखिए, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है इनका। लोग पूछते हैं कौन से कॉइन्स अच्छे हैं बिटकॉइन के अलावा। सो मेरा सबसे पहला पॉइंट है, अगर आपको कन्विक्शन है, आप अपने हिसाब से रिस्क लेना चाहते हो या करना चाहते हो, बिटकॉइन शुड बी द प्राइमरी एसेट यू शुड ओन। क्योंकि कोई भी एसेट बाकी का ऊपर नीचे हो सकता है, बिटकॉइन की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि बाकी सारे जितने भी
कॉइन्स हैं या क्रिप्टो करेंसीज हैं, उनको लेके इतना डेटा पॉइंट्स नहीं है किसी में भी। हो सकता है इसकी स्पीड बाकियों के कंपैरिजन में कम हो, कई कई ऑल्ट कॉइन्स होते हैं वो थोड़ा सा जल्दी मूव दे देते हैं, तो लोग सोचते हैं अरे यार मैंने बिटकॉइन क्यों ले लिया, ये ले लिया होता, बट वो सेफ्टी आपको जितनी बिटकॉइन के अंदर है वो वहाँ पे नहीं मिलती आपको। सो द पॉइंट इज कि आपको, आई वुड सजेस्ट बिटकॉइन इज गुड, इथेरियम इज गुड, सोलाना इज गुड, इवन सम पीपल आर सेइंग XRP इज गुड। तो कुछ ये मेन स्ट्रीम है कॉइन्स जिनको आप टॉप 10 में जो आते हैं उनको आप कंसिडर कर सकते हो। और संजय वेलोर 3613 और बहुत सारे और लोगों ने भी पूछा था कि टॉप एक्सचेंज कौन से हैं इंडिया के अंदर, तो मैंने गूगल सर्च के हिसाब से जो है बिल्कुल अनबायस मैं व्यू आप लोग को देना चाहता था, मैं लास्ट टाइम भी बोला था, इसीलिए मैंने नाम नहीं दिए थे, लेकिन आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पूछा तो नाम मैंने गूगल सर्च के हिसाब से जो टॉप 5 एक्सचेंज है विद देयर प्ले स्टोर रेटिंग्स क्या आ रही हैं। मुड्रेक्स एक्सचेंज है 4.3 स्टार रेटिंग है इसकी, कॉइन स्विच की है 4.4, कॉइन DC एक्सेस अगेन 4.4, ज़ेप्पे 3.6 है माफ कीजिएगा, डेल्टा एक्सचेंज है 4.4 स्टार। तो ये टॉप एक्सचेंजेस जो मेरी नॉलेज में हैं, और इंटरनेशनल एक्सचेंज है, यहाँ पे भी KYC करके आप परचेज कर सकते हो, बाइनेंस और KU कॉइन, तो इनमें से किसी में भी कर सकते हो आप परचेजिंग, और वहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह जो भी कर सकते हो। और मेरी प्रेफरेंस, हालांकि सिक्योरिटी आई एम नॉट 100% श्योर आफ्टर वजीर में जो हुआ, इंडियन एक्सचेंज वुड शुड बी बेटर, क्योंकि वहाँ पे आपको जो टैक्स रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं वो बेटर आपको इंडियन एक्सचेंज पे मिलेगी। बट अगर आप खुद कर सकते हो तो बाइनेंस के कंपैरिजन में कोई भी सेफेस्ट नहीं है, टैक्सेशन वाला बट पार्ट है, सो यू हैव टू चूज बिटवीन इंडियन एक्सचेंज और इंटरनेशनल एक्सचेंज। सो रिस्क जो है वो हमने पिछली स्लाइड में भी कवर किए थे, तो काइंडली गो थ्रू देम प्लीज, एंड जो डिस्क्लेमर है वी विल कवर दैट ऑल्सो, सो दिस इज अ डिस्क्लेमर ऑल्सो। तो दोस्तों ये हमारा व्यू था बिटकॉइन को लेकर के पार्ट 2। बहुत सारे डेटा पॉइंट्स रह गए थे जो कि हमने इसके अंदर कवर करने की कोशिश करी है, एंड आई होप आप लोग को वीडियो ये वाला भी पसंद आया होगा। जिस तरीके से आपने प्यार दिया, इतने सारा कमेंट्स लिखे, लाइक्स दिए पिछले वीडियो में, उसने हमें मजबूर किया जल्दी से जल्दी पार्ट 2 बनाने के लिए, और आपके क्वेश्चंस को भी हम पूरी तरीके से तहे दिल से एक्नॉलेज करते हैं, और इवन क्रिटिसिज्म को भी हमने एक्नॉलेज किया और उसको भी रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करी, एंड आई होप वी लिव्ड अप टू योर एक्सपेक्टेशंस। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बिटकॉइन को लेकर के आई एम बुलिश, आप हैं या नहीं, प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।